हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रॉफिट लॉस के पार्ट 2 देखने वाले हैं। किसी वस्तु को 24,000 में खरीद कर 27,600 में बेचा। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, इसको सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं। किसी सामान को 24,000 में हम खरीदे तो हमारे पास सीपी कितना हो गया? 24,000। और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? बेच दिए 27,600। तो हम 24,000 में किसी सामान को खरीदे और 27,600 में बेच दिए तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 3600 का। और 3600 का किस पे हो रहा है? हमारा सीपी पर हो रहा है। सीपी को नीचे रखेंगे। 24,000 इंटू 100। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 5, 5 तिहाई 15, 15%। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। राम ने 5,000 में एक घड़ी खरीदता है और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच देता है। श्याम ने 9 सही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दिया, मतलब बेच देता है। मोहन ने 1% हानि, मतलब इसमें कह क्या रहा कि राम ने किसी और को बेचा 10% लाभ पर। उसने 9 सही 1/11% लाभ पर बेच दिया और इसी तरह ही आगे बढ़ाते रहा। तो देखिए, किसी सामान को 5,000 में क्या करता है? खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेच देता है। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर किसी चीज को 10 रुपया में खरीदता है तो 10 पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपया। तो 10 और 1 11। इसी तरह 9 सही 1/11। 9 सही 1/11 को क्या लिख सकते हैं? 1/11। मतलब 11 में 1 रुपया का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इंटू, अब मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दिया। तो 1/5 हानि पर, तो टोटल 5 है। अब उसमें हानि कर रहा है, 5 में कितना हानि कर रहा है? 1 रुपया। 1 रुपया हानि कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो यहाँ 4 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 से 11 जाएगा, 0 से 0, 5 से 100, 12 चौक 48, 4800 इसका आंसर होगा। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को जानेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? एक व्यापारी 1,25,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/4 भाग पर 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष कितने परसेंट? अब देखिए, इसमें शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 7% लाभ हो। ऐसा प्रश्न बनाने के पहले आपको समझना चाहिए। देखिए, 3/4 है तो नीचे वाली संख्या क्या है? कुल। हम इसको कुल मानेंगे। अब 4 में बेच दिया है कितना? 3।
तो शेष कितना बचा? एक। 4 कुल है जिसमें बेचा कितना? 3। तो हमारे पास बचा कितना? 1। तो हमारे पास शेष 1 है। इसी चार्ट से हम आगे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमारे पास 3/4 भाग का 8% लाभ पर बेच देता है। तो बेचता है, तो हमारे पास कुल कितना है? 4। बेचा कितना? 3। और उसके पास शेष कितना बचा? शेष बच गया 1। अब देखिए, कुल 7% लाभ हो तो कुल हमारे पास कितना है? 4 है। तो 4 का 7%। अब देखिए, 3/4 भाग का 8% लाभ पर बेचा। तो बेचा कितना? 3 बेचा है। तो 3 का 8%। और शेष हमारा पूछ रहा है, तो शेष कितना? 1 बचा। 1 का x%, मतलब कितना में बेचा। अब इसको गुना कीजिए। 7 चौके 28, 8 तिहाई 24। तो यहाँ घटाएंगे। 24, 28 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो x बराबर 4% आंसर होगा आपका। अब हम 4 क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी ने 56,000 में कुछ वस्तुएं खरीदी। इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 11% का लाभ हो? उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए, 80% है। 80% को हम हटाएंगे पहले। 80/100। 1 से 1 0, 2 चौके 2 पचे। अब हमारा नया रेशियो कितना गया? 4/5। तो हमारा कुल कितना है? 5। बेचा। अब नीचे तो कुल हो गया। अब बेचा कितना? 4। तो शेष हमारे पास 1 बच गया। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन को देखिए कि 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई। तो कुल हमारे पास कितना है? 11%। तो कुल 11%। अब शेष तो हमको निकालना है कि कितना है। और इसका बेचा का कितना है? 10%। तो 11×5 = 55, 40। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। तो x बराबर 15/1%। आंसर हो जाएगा आपका 15%। अब हम 5 प्रश्न को देखते हैं। उसी प्रकार का प्रश्न है। एक व्यापारी 36,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई। शेष कितने? देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है? शेष। तो शेष पहले शेष कैसे निकालेंगे? हमारे पास कुल होना चाहिए। कुल कितना है? 5। कुल 5। बेचा कितना? 3। तो शेष कितना बचा? 2। अब देखिए, इसका परसेंट देखिए कि कितना दिया हुआ है, जिससे कुल 12% का लाभ हो। तो कुल परसेंट कितना है? 12। तो 12 से गुना कीजिए। और यहाँ बेचा कितना है? 10% पर।
और यहाँ शेष पूछ रहा है शेष का, तो 12 पचे 60, 30, 60 में 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30%। तो x% बराबर 30/2 काटेंगे तो 15%। आपका आंसर बी होगा।